लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप किस गाड़ी में चलते हैं इससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आपका पिन लेवल क्या है इससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप कितने अच्छे वक्ता हैं इससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप कितने स्मार्ट हैं इससे भी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। ज्यादा चौड़े होके मत घूमिए कि आप बड़े अचीवर हैं। हेलो, हम देखते हैं अक्सर कि जब हमारी मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग में जब तक व्यक्ति आता नहीं हम उसको 50 फोन करते हैं। हेलो, कितने लोग आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, और थोड़े ज्यादा लेके आ, बैठा के लेके आ, इतना बड़ा फंक्शन है, इतने बड़े लीडर हैं, इतना बढ़िया मौका है। क्या कभी मीटिंग खत्म होने के बाद आप फोन करते हैं और पूछते हैं कि भैया ठीक ठाक पहुंच गए नहीं पहुंच गए? हेलो, चेक करो सर। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप दिमाग से बहस कर रहे हैं, और अगर आप फोन करके पूछ रहे हैं तो आप दिल के तार उससे जोड़ रहे हैं, वो जिंदगी भर आपको नहीं करेगा। और केयरिंग एटीट्यूड सबके प्रति रखिए, न केवल मात्र उन लोगों के प्रति जिनसे आपको काम है। मैं एक बड़ा परफेक्ट एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। 6 साल पहले मैं दिल्ली में आया, बच्चों को स्कूल से लेके आया, शायद मई का महीना था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैं 9वीं मंजिल पर रहता हूं। लिफ्ट में हम लोग एंटर किए। मेरी बेटी है तन्वी, शायद वो 5th या 4th क्लास में उसमें रही होगी। तो जैसे हम लिफ्ट में एंटर किए, मैंने 9 नंबर दबाया। लिफ्ट जैसे ही ऊपर जाने लगी उसने 0 दबा दिया। मैंने उसको कहा कि तूने 0 क्यों दबाया? लिफ्ट बेफालतू में 9 से 0 पे आएगी, खाली आएगी, इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगी, देश में ऊर्जा की कमी है। मैं भाषण देने लग गया। उस छोटी सी लड़की का जो जवाब था वो प्रकाष्ठा है केयरिंग एटीट्यूड की। उसने कहा कि पापा, इस समय सभी स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं, सभी बच्चे आ रहे हैं, अगर 0 नंबर पे उनको लिफ्ट मिल जाएगी तो उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो जल्दी घर पहुंच जाएंगे। वो जो सीख रहे हैं हमारे से, वो आने वाले समय में उनके जीवन पे प्रभाव डालेगी वो चीज। राइट? यस। सबके प्रति केयरिंग करके तो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। आदत डालिए आप। एक और बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत इमोशनल है, बहुत गहरा मैसेज है। 2 सेनाएं बॉर्डर पे थी, लड़ाई चल रही, गोलाबारी भयंकर। दुश्मन की तरफ से एक मिसाइल आई और एक बंकर में आके घुस गई। 12 लोगों की एक टीम थी, बुरी तरह से सभी घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहां से भागे। 11 लोग तो चले गए, एक व्यक्ति रह गया। जाके उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति नहीं आया। उन 11 में से एक व्यक्ति ने कहा कि हमें उसको बचाना चाहिए, लेकिन बाकी सब ने कहा कि उसकी हालत बहुत खराब थी, वो अभी तक जिंदा नहीं मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो शायद हमारी भी जान खतरे में है, और वो तो बच ही नहीं पाएगा, वो तो डेड मिलेगा 100%, कोई चांस ही नहीं है। हम बचा, अगर वो जिंदा बचे तो हम बचाएं, लेकिन कोई चांस ही नहीं है। लेकिन वो एक व्यक्ति नहीं माना, वो गया। और थोड़ी देर के बाद में जब वो वापस लौटा तो उसके कंधे पे उस व्यक्ति की लाश थी। उसने उसके मृत शरीर को नीचे उतारा, और जैसे ही उसने उतारा, बाकी लोगों ने कहा कि हमने बोला था कि जिंदा नहीं मिलने वाला है, तुमने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाला और ये बेवकूफी है। उस व्यक्ति ने कहा कि जब मैं इसके पास में गया ये जिंदा था, मेरे जाने के बाद इसने आंखें खोली थी, और आंखें खोल के चेहरे पे मुस्कुराहट ला के इसने कहा था, मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे। जिस दिन आपके डिस्ट्रीब्यूटर को ये एहसास आप करा देंगे कि आप जरूर आएंगे, आप उसका जरूर ख्याल रखेंगे,
उसका बिजनेस अगर 4 साल तक नहीं चलेगा वो फिर भी रुकेगा सर, क्योंकि आप उसके साथ में हैं। राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्यार करेगा फिर वो आपके प्रोडक्ट से भी प्यार करेगा, और अगर कोई व्यक्ति आपसे घृणा करेगा तो फिर वो आपकी अच्छी आदतों से भी घृणा करेगा। जो लोग सलमान खान के फैन हैं उनको सलमान खान अच्छा ही लगता है। जोधपुर में बेसिक केस हो जाए वो कहते हैं फालतू ड्रामेबाजी है। हेलो, फंसाया गया है। कौन लोग कह रहे हैं? जो सलमान खान के फैन हैं, और जो सलमान खान के आलोचक हैं वो क्या कहते हैं? सही किया, कोर्ट सही कर रही है। और जब उनको बताया जाता है कि सलमान खान डोनेशन दे रहा है, करोड़ों रुपया डोनेट करता है, लोगों में गरीबों की सहायता कर रहा है, बोले सब बकवासबाजी है, सब ड्रामेबाजी है, कुछ नहीं। हेलो, अगर लोग आपको पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो फिर आप उनको न्यूट्रीचार्ज मैन देंगे तो वो लेंगे। आप बायो एज लेके जाएंगे तो बायो एज नहीं ले रहे हैं, वो क्या ले रहे हैं? वो आपके प्यार, आपके विश्वास, आपके केयरिंग एटीट्यूड से हर चीज को लेने लग जाएंगे। लोगों से रिश्ते बनाइए, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रास्ते में मिलने वाले लोग हैं, एक अच्छे इंसान बन जाएंगे तो फिर हर चीज आपकी आसान हो जाएगी। राइट सर? मैंने ये सब बातें इसलिए नहीं कही कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं, इसलिए कही कि हम अच्छे इंसान हैं, इसलिए और अच्छे बनने की संभावना हमारे अंदर है।